जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद 26वां अध्याय। इसमें पुरुर्वा की वैराग्य की उक्ति है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, ये मनुष्य शरीर मेरे स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति का, मेरी प्राप्ति का मुख्य साधन है। इसे पाकर जो मनुष्य सच्चे प्रेम से मेरी भक्ति करता है, वो अंतःकरण में स्थित मुझ आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जीवों की सभी योनियां, सभी गतियां त्रिगुणमयी हैं। जीव ज्ञान निष्ठा के द्वारा उनसे सदा के लिए मुक्त हो जाता है। सत्वरज आदि गुण जो दिख रहे हैं, वे वास्तविक नहीं है, माया मात्र है। ज्ञान हो जाने के बाद पुरुष उनके बीच में रहने पर भी, उनके द्वारा व्यवहार करने पर भी उनसे बंधता नहीं। इसका कारण यह है कि उन गुणों की वास्तविक सत्ता ही नहीं है। साधारण लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग विषयों के सेवन और उदर पोषण में ही लगे हुए हैं, उन असत पुरुषों का संग कभी ना करे, क्योंकि उनका अनुगमन करने वाले पुरुष की वैसी ही दुर्दशा होती है जैसे अंधे के सहारे चलने वाले अंधे की। उसे तो घोर अंधकार में ही भटकना पड़ता है। उद्धव जी, पहले तो परम यशस्वी सम्राट इलानंदन पुरुरवा उर्वशी के विरह से अत्यंत बेसुध हो गया था। बाद में शोक हट जाने पर उसे बड़ा वैराग्य हुआ और तब उसने ये गाथा गाई। राजा पुरुरवा नग्न होकर पागल की भांति अपने को छोड़कर भागती हुई उर्वशी के पीछे अत्यंत विभल होकर दौड़ने लगा और कहने लगा, देवी निष्ठुर हृदय, थोड़ी देर ठहर जा, भाग मत। उर्वशी ने उनका चित्त आकृष्ट कर लिया था। उन्हें तृप्ति नहीं हुई थी। वे क्षुद्र विषयों के सेवन में इतने डूब गए थे कि उन्हें वर्षों की रात्रियां न जाती मालूम पड़ी और न तो आती। पुरुरवा ने कहा, हाय हाय भला, मेरी मूढ़ता तो देखो, काम वासना ने मेरे चित्त को कितना कलुषित कर दिया। उर्वशी ने अपनी बाहों से ऐसा मेरा गला पकड़ा कि मैंने आयु के न जाने कितने वर्ष खो दिए। ओह, विस्मृति की भी एक सीमा होती है। हाय हाय, इसने मुझे लूट लिया। सूर्य अस्त हो गया या उदित हुआ, ये भी मैं न जान सका। बड़े खेद की बात है। बहुत से वर्षों के दिन पर दिन बीतते गए और मुझे मालूम तक न पड़ा। अहो, आश्चर्य है, मेरे मन में इतना मोह बढ़ गया जिसने नरदेव शिखामणि चक्रवर्ती सम्राट मुझ पुरुरवा को स्त्रियों का क्रीड़ा मृग बना दिया। देखो, मैं प्रजा को मर्यादा में रखने वाला सम्राट हूँ, वो मुझे और मेरे राजपाट को तिनके की तरह छोड़कर जाने लगी और मैं पागल होकर नंग धड़ंग रोता बिलखता उस स्त्री के पीछे दौड़ पड़ा। हाय हाय, ये भी कोई जीवन है? मैं गधे की तरह दुलतियां सहकर भी स्त्री के पीछे पीछे दौड़ता रहा। फिर मुझ में प्रभाव, तेज और स्वामित्व भला कैसे रह सकता है? स्त्री ने जिसका मन चुरा लिया, उसकी विद्या व्यर्थ है। उसे तपस्या, त्याग और शास्त्र अभ्यास से कोई लाभ नहीं, और इसमें संदेह नहीं कि उसका एकांत सेवन और मौन भी निष्फल है। मुझे अपनी ही हानि लाभ का पता नहीं, फिर भी अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता हूँ। मुझ मूर्ख को धिक्कार है। हाय हाय, मैं चक्रवर्ती सम्राट होकर भी गधे और बैल की तरह स्त्री के फंदे में फंस गया। मैं वर्षों तक उर्वशी के ओठों की मादक मदिरा पीता रहा, पर मेरी काम वासना तृप्त न हुई। सच है, कहीं आहुतियों से अग्नि की तृप्ति हुई है। उस उल्टा ने मेरा चित्त चुरा लिया। आत्माराम जीवन मुक्तों के स्वामी इंद्रियातीत भगवान को छोड़कर और ऐसा कौन है जो मुझे उसके फंदे से निकाल सके? उर्वशी ने तो मुझे वैदिक सूक्त के वचनों द्वारा यथार्थ बात कहकर समझाया भी था, परंतु मेरी बुद्धि ऐसी मारी गई कि मेरे मन का वो भयंकर मोह तब भी मिटा नहीं। जब मेरी इंद्रियां ही मेरे हाथ से बाहर हो गईं, तब मैं समझता भी कैसे? जो रस्सी के स्वरूप को न जानकर उसमें सर्प की कल्पना कर रहा है और दुखी हो रहा है, रस्सी ने उसका क्या बिगाड़ा है? इसी प्रकार इस उर्वशी ने हमारा क्या बिगाड़ा? क्योंकि स्वयं मैं ही अजितेंद्रिय होने के कारण अपराधी हूं। कहाँ तो ये मैला कुचैला दुर्गंध से भरा अपवित्र शरीर
और कहाँ सुकुमारता, पवित्रता, सुगंध आदि पुष्पोचित गुण। परंतु मैंने अज्ञानवश असुंदर में सुंदर का आरोपण कर लिया। ये शरीर माता पिता का सर्वस्व है अथवा पत्नी की संपत्ति। ये स्वामी की मोल ली हुई वस्तु है, आग का ईंधन है अथवा कुत्ते और गीदों का भोजन। इसे अपना कहें, अपने सुहृदयों का कहें, बहुत सोचने विचारने पर भी कोई निश्चय नहीं होता। ये शरीर मलमूत्र से भरा हुआ अत्यंत अपवित्र है। इसका अंत यही है कि पक्षी खाकर विष्ठा कर दें, इसके सड़ जाने पर इसमें कीड़े पड़ जाएं अथवा जला देने पर यह राख का ढेर हो जाए। ऐसे शरीर पर लोग लट्टू हो जाते हैं और कहने लगते हैं, ओहो, इस स्त्री का मुखड़ा कितना सुंदर है, नाक कितनी सुघड़, मंद मंद मुस्कान कितनी मनोहर है। ये शरीर त्वचा, मांस, रुधिर, स्नायु, मेदा, मज्जा और हड्डियों का ढेर और मल मूत्र तथा पीप से भरा हुआ है। यदि मनुष्य इसमें रमता है तो मलमूत्र के कीड़ों में और उसमें अंतर ही क्या है। इसलिए अपनी भलाई समझने वाले विवेकी मनुष्य को चाहिए कि स्त्रियों और स्त्री लंपट पुरुषों का संग न करे। विषय और इंद्रियों के संयोग से ही मन में विकार होता है, अन्यथा विकार का कोई अवसर नहीं है। जो वस्तु कभी देखी या सुनी नहीं गई है, उसके लिए मन में विकार नहीं होता। जो लोग विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग नहीं होने देते, उनका मन अपने आप निश्चल होकर शांत हो जाता है। अतः वाणी, कान और मन आदि इंद्रियों से स्त्रियों और स्त्री लंपटों का संग कभी नहीं करना चाहिए। मेरे जैसे लोगों की तो बात ही क्या, बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अपनी इंद्रियां और मन विश्वसनीय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, राज राजेश्वर पुरुरवा के मन में जब इस तरह के उद्गार उठने लगे, तब उसने उर्वशी लोक का परित्याग कर दिया। अब ज्ञानोदय होने के कारण उसका मोह जाता रहा। उसने अपने हृदय में ही आत्म स्वरूप से मेरा साक्षात्कार कर लिया और वो शांत भाव में स्थित हो गया। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पुरुरवा की भांति कुसंग छोड़कर सत्पुरुषों का संग करे। संत पुरुष अपने सदुपदेशों से उसके मन की आसक्ति नष्ट कर देंगे। संत पुरुषों का लक्षण ये है कि उन्हें कभी किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं होती। उनका चित्त मुझ में लगा रहता है। उनके हृदय में शांति का अगाध समुद्र लहराता रहता है। वे सदा सर्वदा सर्वत्र सब में सब रूप से स्थित भगवान का ही दर्शन करते हैं। उनमें अहंकार का लेश भी नहीं होता। फिर ममता की तो संभावना ही कहाँ है। वे सर्दी, गर्मी, सुख, दुख आदि द्वंद्वों में एक रस रहते हैं तथा बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक और पदार्थ संबंधी किसी प्रकार का भी परिग्रह नहीं रखते। परम भाग्यवान उद्धव जी, संतों के सौभाग्य की महिमा कौन कहे। उनके पास सदा सर्वदा मेरी लीला कथाएं हुआ करती हैं। मेरी कथाएं मनुष्यों के लिए परम हितकर हैं। जो उनका सेवन करते हैं, उनके सारे पाप ताप को वे धो डालती हैं। जो लोग आदर और श्रद्धा से मेरी लीला कथाओं का श्रवण, गान और अनुमोदन करते हैं, वे मेरे परायण हो जाते हैं और मेरी अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। उद्धव जी, मैं अनंत, अचिंत्य, कल्याणमय गुण गणों का आश्रय हूँ। मेरा स्वरूप है केवल आनंद, केवल अनुभव, विशुद्ध आत्मा। मैं साक्षात परब्रह्म हूँ। जिसे मेरी भक्ति मिल गई, वो तो संत हो गया। अब उसे कुछ भी पाना शेष नहीं है। उनकी तो बात ही क्या, जिसने उन संत पुरुषों की शरण ग्रहण कर ली, उसकी भी कर्म जड़ता, संसार भय और अज्ञान आदि सर्वथा निवृत्त हो जाते हैं। भला जिसने अग्नि भगवान का आश्रय ले लिया, उसे शीत भय अथवा अंधकार का दुख हो कैसे सकता है। जो इस घोर संसार सागर में डूब उतरा रहे हैं, उनके लिए ब्रह्मवेत्ता और शांत संत ही एकमात्र आश्रय है। जैसे जल में डूब रहे लोगों के लिए दृढ़ नौका, जैसे अन्न से प्राणियों के प्राण की रक्षा होती है, जैसे मैं ही दीन दुखियों का परम रक्षक हूँ। जैसे मनुष्य के लिए परलोक में धर्म ही एकमात्र पूंजी है, वैसे ही जो लोग संसार से भयभीत हैं, उनके लिए संत जन ही परम आश्रय है। जैसे सूर्य आकाश में उदय होकर लोगों को जगत और अपने को देखने के लिए नेत्र दान करता है, वैसे ही संत पुरुष अपने को तथा भगवान को देखने के लिए अंतर दृष्टि देते हैं। संत अनुग्रहशील देवता हैं,
संत अपने हितैषी सुहृद हैं, संत अपने प्रियतम आत्मा है, और अधिक क्या कहूं, स्वयं मैं ही संत के रूप में विद्यमान हूं। प्रिय उद्धव, आत्म साक्षात्कार होते ही इलानंदन पुरुरवा को उर्वशी के लोक की स्पृहा न रही। उसकी सारी आसक्तियां मिट गईं और वो आत्माराम होकर स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी पर विचरण करने लगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायाम एकादश स्कंदे षड्विंशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। अब यह पुरुरवा की वैराग्योक्ति का 26वां अध्याय संस्कृत भाषा में इसका पारायण भगवत कृपा से। अथ षड्विंशोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच मल्लक्षणमिमं कायं लब्ध्वा मद्धर्म आस्थितः आनन्दं परमात्मानम् आत्मस्थं समुपैति मां गुणमय्या जीवयोन्या विमुक्तो ज्ञाननिष्ठया गुणेषु मायामात्रेषु दृश्यमानेषु वस्तुतः वर्तमानोऽपि न पुमान् युज्यते वस्तुभिर्गुणैः संगं न कुर्याद् सतां शिष्णोदरत्रपां क्वचित् तस्यानुगस्तमस्यन्धे पतत्यन्धानुगान्धवत् एल सम्राडिमां गाथा मगायद्बृहच्छव्वाः उर्वशी विरहान्मुह्यन् निर्विन्नः शोकसंयमे त्यक्त्वात्मानं व्रजन्तीं तां नग्न उन्मत्त वृन्नपः विलपन्न वगाज्याये घोरे तिष्ठेति विक्लवः कामान् तृप्तो नुजुषन् क्षुल्लकान् वर्षयामिनिः न वेदयान्तिर्नायान्तिर्रुवश्या कृष्णचेतनः एलुवाच अहो मे मोहविस्तार काम कश्मलचेतसः दिव्याग्रहीतकण्ठस्य नायुखण्डा इमे स्मृताः नाहं वेदाभिनिर्मुक्त सूर्यो वाभ्युदितो मुया मुषितो वर्षपूगानां बता हानि गतान्युत अहो मे आत्मसम्मोहो येनात्मा योषितां कृतः क्रीडामृगश्चक्रवर्ती नरदेवशिखामणिः सपरिच्छिदमात्मानं हित्वा तृणमिवेश्वरम् यान्तीं स्त्रियं चान्वगमं नग्न उन्मत्तवद्रुदन् कुतस्तस्यानुभावः स्यात् तेज ईशत्वमेव वा योन्मगच्छं स्त्रियं यान्तीं खरवत् पादताडितः किं विद्यया किं तपसा किं त्यागेन श्रुतेन वा किं विविक्तेन मौनेन स्त्रीभिर्यस्य मनोरथम् स्वार्थस्या कोविदं दिग्मां मूर्खं पंडितमानिनं यो हमीश्वरतां प्राप्य श्रीभिर्खोखरवज्जितः सेवतो वर्षपूगान्मे उर्वर्ष्या अदरासवं न तृप्त्यतात्मभूकामो वह्निराहुतिभिर्यथा पुञ्चलय्यापरतं चित्तं को मन्यो मोचितुं प्रभुः आत्मा रामेश्वरमृते भगवन्तमधोक्षजम् बोधितस्यापि देव्या मे सुप्तवाक्येन दुर्मतेः मनोगतो महामोहो नापयात्यजितात्मनः किमेतया नोपकृतं रज्ज्वा वा सर्पचेतसः रज्जुस्वरूपा विदुषो योऽहं यदजितेन्द्रियः क्वायं मलीमसकायो दुर्गन्ध्याद्यात्मको शुचिः क्वगुणा सोमनस्याद्या यद्यासो विद्यया कृतः पित्रोः किं स्वं नु भार्यायाः स्वामिनोऽग्ने स्वगृध्रयोः किमात्मनः किं सुहृदामिति यो नावसीयते तस्मिन् कलेबरे मेध्ये तुच्छनिष्ठे विसज्जते अहो सुभद्रस्वं सुनसं सुस्मितं च मुखं स्त्रियः त्वं स रुधिरस्नायु मेदो मज्जास्ति संहतो विन्मूत्र पूये रमतां क्रमीणां कियदन्तरम् अथापि नोपसज्जेत
त्रिषु स्त्रेणेषु चार्थवित् विषयेन्द्रिय संयोगान् मन क्षुभ्यति नान्यथा अदृष्टादश्रुताद् भावान् भाव उपजायते असंप्रयुञ्जत प्राणान् शाम्यति स्थिमितं मनः तस्मात् संगो न कर्तव्य स्त्रिषु स्त्रेणेषु चेन्द्रियैः विदुषां चापि विश्रब्द षड्वर्ग किमु मादृशाम् श्री भगवान उवाच एवं प्रगायन् नृपदेव देव सर्वशीलो कमथो विहाय आत्मानमात्मन्यवगम्य मां वै उपारम ज्ञान विधूत मोहः ततो दुस्सङ्गमुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान् सन्त एतस्य छिन्दन्ति मनोव्यासङ्गमुक्तिभिः सन्तोऽनपेक्षामच्चित्ता प्रशान्ता समदर्शिनः निर्ममा निरहङ्कारा निर्द्वन्द्वा निष्परिग्रहाः तेषु नित्यं महाभागेषु मत्कथाः सम्भवन्ति हितान्द्रां वृषतां प्रपुनन्त्यद्धम् ता ये शन्वति गायन्ति यनुमोदन्ति चाद्रताः मत्परा श्रद्धानाश भक्तिं विन्दन्ति ते मयि भक्तिं लब्धवतः साधो किमन्यदविष्यते मय्यनन्त गुणे ब्रह्मण्यान् नन्दानुभवात्मनि यथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावसुं शीतं भयं तमोप्येति साधुं संसेव तस्तथा निमज्जयोन्मज्जतां घोरे भवाब्धो परमायनं सन्तो ब्रह्मविदः शान्ताः नोद्र देवाप्सु मज्जताम् अन्नं हि प्राणिनां प्राण आर्तानां शरणं त्वहं धर्मो वित्तं नृणां प्रेत्य सन्तोर्वाक् बिभ्यतोरणम् सन्तो दिशन्ति चक्षुंषि बहिर्अर्कः समुत्थितः देवता बान्धवा सन्त आत्माहमेव च वेतसेनस्ततोऽप्येवर्मुर्व्यस्यालोकनिःस्पृह मुक्तसङ्गो महीमेताम् आत्मा रामश्चराच्चः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायाम् एकादश स्कन्धे षड्विंशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्णार्पणम् अस्तु।